A very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the topic meiosis. Or in previous class, I have already discussed about the prophase first stage and then in stage. meiosis stage में क्या होगा, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, then we proceed to the today's topic. और यहाँ पे meiosis takes place only in germ cells, in which it is also known by the reduction division. In reduction division, the chromosome number becomes just half. और डॉटर सेल में ये हाफ हो जाएंगे एंड द नंबर ऑफ डॉटर सेल फॉर्म बाय द मियोसिस डिवीजन इज 4 नंबर ऑफ डॉटर सेल्स फॉर्मेशन होगा। और इस ये जो जर्म सेल्स हैं, ये जर्म सेल्स में जस्ट हाफ क्यों होता है, क्योंकि जब फ्यूज़न हो तो वो जो प्लॉइडी है वो मेंटेन हो सके, तो इस वजह से जस्ट हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम नंबर। नाउ स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक मियोसिस से। मियोसिस डिवीजन, meiosis cell division. In meiosis cell division में I have already discussed about the prophase first, जिसमें 5 सब stages थे, that is lactotin, zygotin, pectine, diakinesis and diplotin and diakinesis. ये सभी different stages हो चुके थे। Now start करते हैं with metaphase first. Second number, metaphase first. In metaphase stage, metaphase first, the chromosome align on the equator प्लेन, और इक्वेटर प्लेट पे ये अलाइन हो जाएंगे क्रोमोसोम नंबर और इक्वेटोरियल प्लेन पे, और देन यहाँ पे क्रोमोसोम डिवाइड होंगे इन 2 पार्ट। जितने भी फॉर एग्जांपल अगर 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो 2 नंबर में ये डिवाइड हो जाएंगे। हियर इज क्रोमोसोम सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, प्रोफेज फर्स्ट में ये डीजनरेशन होना स्टार्ट होता है या डिसअपीयरेंस होना स्टार्ट होता है इन प्रोफेज फर्स्ट, और मेटाफेज आते आते वो पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाते हैं। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे और न्यूक्लियर एनवेलप ये सभी डिसअपीयर हो जाएंगे। अब नाउ जो सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल मूवमेंट स्टार्ट हुई थी इन प्रोफेज फर्स्ट में, अब टोटली मूव कर गए हैं सेंट्रियोल टुवर्ड्स द अपोजिट पोल की तरफ मूव कर गए। ना स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन मेटाफेज स्टेज, और ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाएंगे विद द क्रोमोसोम सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएंगे। अब इन्हें अपोजिट पोल की तरफ खींच लिया जाएगा। हियर इज तो what is the characteristic of metaphase? Same centriole move towards the opposite pole, that is centriole towards the opposite pole. Now formation of spindle fiber, formation of spindle fibers, then spindle fiber attach with the centromere, सेंट्रोमियर पर अटैच हो जाएंगे। अब ना इन्हें पुल कर लिया जाएगा टुवर्ड्स द अपोजिट पोल की तरफ। तो जो अब जनरली हम मेटाफेज जब माइटोसिस डिस्कस करते हैं तो माइटोसिस में मेटाफेज होगा, वहाँ पे क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग होती है और यहाँ पे सेंट्रोमियर से 2 में क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि रिडक्शन डिवीजन है, यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं होगी। जनरली हम क्रोमोसोम नंबर को कैसे लेते हैं, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर जितने प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स कितने हैं और फाइबर्स कितने हैं, थ्रेड्स कितने हैं। तो हियर इज इफ देयर इज 2 क्रोमेटिड्स और यहाँ पे 2 क्रोमेटिड है बट द सेंट्रोमियर इज ओनली 1, तो इसे कंसीडर करेंगे एज ए सिंगल क्रोमोसोम। इफ यहाँ पे इफ देयर इज 4 क्रोमेटिड और 4 क्रोमेटिड होंगे, हियर इज क्रोमेटिड ना, अब अगेन सेंट्रोमियर इज ओनली 1, तो फिर यहाँ पे नंबर कितना होगा, ओनली 1 क्रोमोसोम। इसे भी एज ए 1 क्रोमोसोम ही लिया जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे
तो जब मेटाफेज माइटोसिस के मेटाफेज में स्प्लिटिंग होती है तो यहाँ पे दो पार्ट में यहाँ से डिवाइड हो जाते हैं, तो इससे क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता है, क्रोमोसोम नंबर 2 में बन जाते हैं। दैट मीन्स कि अगर इन्हें स्प्लिटिंग कर यहाँ से स्प्लिटिंग हो जाए तो हाफ सेंट्रोमियर इधर आ जाएगा एंड हाफ मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स अपोजिट पोल। तो ऐसे इन्हें अभी भी कितने क्रोमोसोम अब लिया जाएगा एज ए 1 1 2 क्रोमोसोम एज ए लिया जाएगा बिकॉज देर आर 2 सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर नंबर 2 है बिकॉज स्प्लिट होके अलग अलग हो गए हैं और इस वजह से इन्हें एज ए 2 सेंट्रोमियर कैलकुलेट किया जाएगा। तो बेस्ड ऑन द सेंट्रोमियर क्रोमोसोम भी 2 नंबर में होंगे ना। अब यहाँ पे लेकिन इन मियोसिस डिवीजन में मेटाफेज में मियोसिस के मेटाफेजल डिवीजन में जैसे इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, यहाँ पे जस्ट रिडक्शन हो जाता है क्रोमोसोम नंबर बिकॉज यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं होती है और दोनों अलग अलग क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 2 अलग मूव कर जाएंगे और 2 ऑन अलग सेपरेट पोल की तरफ अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे ना। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले इसके मेटाफेज फर्स्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। हियर इज स्पिंडल फाइबर formation, then attachment of spindle fiber, spindle fiber to the centromere, सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएंगे ना। इससे भी पहले जो ये दोनों प्रोसेस कब होगी जब क्रोमोसोम अलाइन होंगे, अलाइनमेंट होगा क्रोमोसोम का ऑन इक्वेटोरियल प्लेट पे। तो ये एक जो क्रोमोसोम है मूव ऑन द और अरेंज हो जाएंगे ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। तो क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर ये अरेंज हो जाएंगे। अब एनाफेज नाउ सेकेंड थर्ड फेज इज एनाफेज फर्स्ट और यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा क्रोमोसोम का टुवर्ड्स द इन एनाफेज फर्स्ट जो अरेंज हो गए हैं और अटैच हो गए हैं क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर दे स्टार्ट मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे दो अब क्रोमोसोम नंबर 4 थे और ये कितने में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 अलग सेपरेट पोल पे और 2 सेपरेट पोल पे मूव कर जाएंगे। तो नाउ हियर इज सेल मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर, यहाँ पे सेंट्रियोल है और सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर अटैच होगा वन एंड सेंट्रियोल से एंड अनदर एंड सेंट्रोमियर से और देन यहाँ से मूवमेंट ये मूव करने लग जाएंगे टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम chromosomes towards the opposite pole। अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग जाएंगे यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम। अब ऐसे नॉर्मली अगर यहाँ पे अब टेलोफेज स्टेज में क्या होगा, जितने भी सेल ऑर्गेनेल डिसअपीयर हो गए थे वो अपीयरेंस स्टार्ट होगा। तो एनाफेज स्टेज में अब मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और दोनों ही क्रोमोसोम यहाँ पे सेपरेट 2 क्रोमोसोम डिफरेंट पोल पे मूव करने लग जाएंगे और यहाँ पे फिर स्टार्ट होगा न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन इन टेलोफेज स्टेज। नाउ नेक्स्ट इज टेलोफेज फर्स्ट।
ना टेलोफेज स्टेज में क्या होगा, इन टेलोफेज स्टेज बिकॉज क्रोमोसोम टोटली मूव कर गए हैं, कंप्लीट मूवमेंट हो जाएगा क्रोमोसोम 2 का टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। हियर इज क्रोमोसोम, क्रोमोसोम सेंट्रियोल, कंप्लीट मूवमेंट हो चुका है क्रोमोसोम का, 2 क्रोमोसोम। नाउ न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्मेशन होने लग जाएगा, रीफॉर्म होने लग जाएंगे। रीफॉर्म होने लग जाएंगे बट सेपरेटली, सेपरेट सेपरेट न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म हो जाएंगे। दैट इज कि यहाँ पे देयर इज न्यूक्लियर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप और क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। नाउ इन टेलोफेज स्टेज कंप्लीट जो क्रोमोसोम मूवमेंट था अपोजिट पोल की तरफ ये कंप्लीट हो जाएगा, तो क्रोमोसोम completely move towards the opposite pole, towards the opposite pole। अपोजिट पोल की तरफ कंप्लीटली मूव कर जाएंगे। नाउ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, रीफॉर्मेशन होगा, रीअपीयरेंस होगा न्यूक्लियर एनवेलप का, न्यूक्लियर एनवेलप। सेकेंड यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप के साथ अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी फॉर्म करने लग जाएंगे, तो रीअपीयरेंस ऑफ और सेल ऑर्गेनेल्स like endoplasmic reticulum, Golgi body, etc. ये सभी रीफॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट थिंग इज कैरियोकाइनेसिस। टेलोफेज के बाद अब नेक्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस। इन कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा कि फरो का फॉर्मेशन होने लग जाएगा विद द हेल्प ऑफ फरो। अब फरो डिपेंड होते जाएंगे और ये तब तक मूव करते रहेंगे फरो जब तक ये दोनों एंड फरो के एक दूसरे को टच नहीं कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद द साइटोकाइनेसिस बिकॉज कैरियोकाइनेसिस कंप्लीटेड इन द टेलोफेज स्टेज। मियोसिस डिवीजन में अब मियोसिस डिवीजन में प्रोफेज जितने भी फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट डिवीजन था यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट में ओनली कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस हो रही थी जिसमें न्यूक्लियर जितने भी न्यूक्लियर कंटेंट है इनका डिवीजन हो रहा था। न्यूक्लियर कंटेंट का ऑलमोस्ट डिवीजन हो चुका है, तो देन इसके बाद साइटोकाइनेसिस प्रोसेस आएगा इन विच सेल डिवीजन प्रोसेस होगा, दैट मींस सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा इन द साइटोकाइनेसिस प्रोसेस। cytokinesis process. In cytokinesis process, there is a division of cytoplasm. Division of cytoplasm. In cytoplasmic division, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में क्या होगा, जितने भी सेल कंटेंट हैं इन्हें डिवाइड कर दिया जाएगा बिकॉज यहाँ पे इन टेलोफेज स्टेज देयर इज अ कंप्लीट टेलोफेज लास्ट तक
लास्ट तक कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस में कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप का कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाएगा ना। अब यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन में एंड फरो का फॉर्मेशन होगा, हियर इज फरो फॉर्मेशन। फरो फॉर्मेशन ना, जो फरो का फॉर्मेशन हो रहा है ये और डिपेंड होते जाएंगे और अंदर की तरफ यहाँ पे और ये मूव करते जाएंगे और तब तक मूवमेंट होगा जब तक ये दोनों फरो एक दूसरे को टच नहीं कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब जैसे ही ये और डिपेंड होने के बाद एक दूसरे को टच करेंगे, यहाँ से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे और यहाँ पे 2 सेल्स का फॉर्मेशन इससे हो जाएगा। तो ये डिवीजन के बाद यहाँ से नाउ 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और नंबर क्या है, नॉर्मली जो हमने पेरेंट सेल ली थी और जर्म सेल वो क्या थे, डिप्लॉयड इन नेचर, डिप्लॉयड थे। 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में प्रेजेंट था, हियर इज 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब 2 इसमें 2 अनदर सेल में 2 सेल में डिवाइड कर गए हैं। तो जो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा आफ्टर टीलोफेज और मियोसिस फर्स्ट डिवीजन में, यहाँ पे 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, 2 डॉटर सेल। टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस। 2 डॉटर सेल फॉर्मेशन अगर आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस प्रोसेस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस प्रोसेस। कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस में न्यूक्लियर डिवीजन और न्यूक्लियस फॉर्म कर गए हैं, 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया है। नाउ क्या साइटोकाइनेसिस के बाद अब 2 सेल में डिवाइड कर गए हैं, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल और 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे ये दोनों डॉटर सेल्स फिर से जाएंगे मियोटिक डिवीजन में और यहाँ पे मियोसिस सेकेंड होगा इन 2 डॉटर सेल्स के साथ। तो एक्चुअली में एक सेल से जो 4 सेल का फॉर्मेशन होता है यही अब ये इन दोनों डॉटर सेल के से दो फिर से सेल का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे टोटल 4 सेल यहाँ से फॉर्म कर जाएंगे ना। अब देखते हैं मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड देयर इज प्रोफेज सेकेंड but there is a difference in between prophase first and prophase second. In prophase first there are 5 stages: lactotine, zygote, pegitine, diplotin and diakinesis. Now in prophase second there is only 2 stages: early prophase second and late prophase second. यहाँ पे lactotine, diplotin, diakinesis में ये और pegitine में नहीं डिफ्रेंशिएट होंगे यहाँ पे सेल डिवीजन, बिकॉज ऑन दैट टाइम और प्रोफेज फर्स्ट में वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है जिसकी वजह से वो सभी प्रोसेस होती है। और क्रॉसिंग ओवर के थ्रू एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो जो एक चेंजेस होते हैं पेरेंट से डॉटर, जितनी भी डॉटर, अगर नॉर्मली हम ह्यूमन की बात करें तो पेरेंट से बहुत सारे कैरेक्टर सिमिलर्स होते हैं और डिससिमिलर्स होते हैं। तो जो डिससिमिलैरिटीज आती हैं ये इसी वजह से आती है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता है एक नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा और जीन्स ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर क्रोमोसोम और ट्रांसलोकेट होंगे एक दूसरे से, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। तो ये जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होने की वजह से वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन डीएनए का फॉर्मेशन और जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन होता है। तो जिसकी वजह से जो डॉटर्स होते हैं जितने भी, उनमें वेरिएशन, और जितने भी सन होंगे या डॉटर होंगे या ऑफस्प्रिंग होंगे तो वहाँ पे वेरिएशन आ पाता है। तो नाउ इन प्रोफेज स्टेज सेकेंड स्टेज में क्या होगा, देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सच क्रॉसिंग ओवर का रिक्वायरमेंट नहीं होगा बिकॉज दे क्रॉसिंग ओवर ऑलरेडी टेक्स प्लेस इन द प्रोफेज फर्स्ट। अब दोबारा ऐसा नहीं करा जाएगा और यहाँ पे सिंपली प्रोफेज फर्स्ट में फिर से कंडेंसेशन प्रोसेस होगा और आफ्टर कंडेंसेशन प्रोसेस न्यूक्लियर एनवेलप फिर से डिसअपियर होंगे और जो जितने सेल ऑर्गेनल है वो भी डिसअपियरेंस होने लग जाएंगे। तो जो नॉर्मली जो फॉर्मेशन हुआ था आफ्टर कैरियोकाइनेसिस में, तो नाउ हियर इज अगेन डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हियर इज सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, cell membrane, then nuclear membrane. Disappearance of cell organelles also takes place in prophase second.
सेकेंड में फिर से डिसअपियर हो जाएंगे एंड मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टूवर्ड्स द स्टार्ट टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। जो मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल है ये स्टार्ट कर देंगे मूव करना टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। Centriole. Now condensation of genetic material also takes place inside the cell. So characteristic of prophase: nuclear envelope, start to disappear या disappearance of nuclear envelope or now movement of centriole towards the opposite pole, centriole towards the opposite pole, अपोजिट पोल। सेंट्रियोल मूव करने लग जाएंगे टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। सेल ऑर्गेनेल आल्सो डिसअपियर, बिकम डिसअपियर। सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर। नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूक्लियर एनवेलप है और ये सभी डिसअपियर, सेंट्रियोल मूव करने लग जाए टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। नाउ नेक्स्ट इज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कंडेंस होने लग जाएंगे ना। प्रोफेज के बाद मेटाफेज स्टेज, देन आफ्टर कंडेंसेशन, कंडेंस होने के बाद क्रोमेटिड फाइबर्स और क्रोमेटिन कन्वर्ट हो जाएंगे इन क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स में जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे देन दे मूव, यहाँ पे मूव करने लग और स्टार्ट कर देंगे मूवमेंट टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्लेन की तरफ। In metaphase second, the alignment of chromosome on the equatorial plane takes place or complete disappearance of nuclear envelope or complete movement of centriole completed in the metaphase stage, or there is a formation of spindle fiber also takes place in metaphase and the attachment of the spindle fiber attached to the centromere of chromosome। अब यहाँ पे अलाइनमेंट हो गया है क्रोमोसोम का, देन आफ्टर अलाइनमेंट के बाद क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 क्रोमोसोम है तो हम यहाँ पे ओनली 2 क्रोमोसोम ही होंगे। क्रोमोसोम सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल। नाउ जो मूवमेंट है क्रोमोसोम अलाइन arrange on equatorial plate, equatorial plate पे अलाइन होंगे, देन अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर to the centriole
to the centromere, attachment of spindle fiber to the centromere. Now the movement of centriole completed towards the opposite pole completed. Movement of centriole towards the opposite pole completed. कंप्लीट हो चुका है ना. अब नेक्स्ट फेज इज एनाफेज सेकेंड. In anaphase second, there is a splitting of chromosome takes place. Splitting of chromosome होगा और chromosome move towards the opposite pole. Here is chromosome move towards the opposite pole. Spindle fiber, centromere, chromosome, centriole. अब क्या हो रहा है एनाफेज सेकेंड में. अब जो हमने एनाफेज फर्स्ट जब देखा था तो यहाँ वहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं हो रही थी, बट स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस इन एनाफेज सेकेंड. अब बिकॉज द क्रोमोसोम नंबर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर. और ये फॉर एग्जांपल वहाँ पे क्रोमोसोम जस्ट हाफ हो गए थे बिकॉज देयर आर 4 क्रोमोसोम इन द पेरेंटल सेल. और व्हेन आफ्टर डिवीजन जो पेरेंट सेल से जब डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा था तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि दो क्रोमोसोम डिवाइड हो जा रहे हैं और डिवाइड होके 2 सेल्स में डिवाइड हो जा रहे हैं और 2 सेल्स में डिवाइड हो जा रहे हैं. नाउ इन दिस फेज देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस इन एनाफेज 2, जहाँ पे अगेन जो प्लॉइडी है वो मेंटेन रह रही है. कैसे रह रही है? क्योंकि स्प्लिटिंग हो रही है. हियर इज आल्सो अ सेंट्रोमियर और सेंट्रोमियर. सो अगेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 2. तो ये अगेन जो माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन में देयर इज एनाफेज. तो एनाफेज माइटोसिस डिवीजन के एनाफेज से सिमिलर होता है इन एनाफेज सेकेंड. यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है और वहाँ पे भी माइटोसिस में भी स्प्लिटिंग होगी. सो in this case the movement of chromosome or splitting of chromosome takes place and the movement of chromosome towards the opposite pole. जो कैरेक्टरिस्टिक है एनाफेज का, सबसे पहले स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, splitting of chromosome, then second is chromosome move towards the अपोजिट पोल. अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग गए हैं यहाँ पे. तो मूवमेंट स्टार्ट होती है. नाउ नेक्स्ट इज टेलोफेज सेकेंड इज सिमिलर टू द टेलोफेज ऑफ मेटाफेज. यहाँ पे अगेन जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये फॉर्म होने लग जाएंगे. द फॉर्मेशन ऑफ टू न्यूक्लियर एनवेलप इनसाइड अ सेल. अब हियर इज आल्सो क्रोमोसोम तो फॉर्मेशन ऑफ रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप और रीअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप. Then and reappearance of cell organelle. सेल ऑर्गेनेल्स रीअपीयर हो जाएंगे. और यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस के बाद जो सेल न्यूक्लियर कंटेंट है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे. तो डिवीजन ऑफ
न्यूक्लियर कंटेंट कंप्लीट हो गया है न्यूक्लियर डिवीजन। अब इसके बाद कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस सॉरी कि बिकॉज कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया है नाउ, अब नेक्स्ट इज साइटोकाइनेसिस प्रोसेस। साइटोकाइनेसिस, in the cytokinesis process there is again the formation of furrow occur and they, अब ये डीप होने लग जाएंगे, दे स्टार्ट डिवाइड और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और सेल कंटेंट को डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। और जब तक ये फरो का फॉर्मेशन होगा, जब तक ये टच नहीं कर लेते, और जैसे ही टच करेंगे यहाँ पे अगेन 2 सेल्स में फॉर्म कर जाएंगे। तो सिंपली दोनों सेल्स डिवाइड करेंगे यहाँ पे, और क्रोमोसोम अगेन, क्योंकि हमने एक सेल का देखा है जो जर्म सेल्स थे, वहां से आफ्टर जो पहली मियोसिस डिवीजन होगी वहां पे भी 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। तो 2 सेल सेपरेटली मियोसिस सेकेंड में जाते हैं, सेपरेटली जाएंगे तो हियर इज आल्सो 2 सेल, और जो दूसरी सेल है वो भी डिवाइड होने लगेगी और 2 सेल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 2 सेल का फॉर्मेशन होगा। तो जो प्लॉइडी है वो पेरेंट सेल क्या था, 4 क्रोमोसोम, 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे थे पेरेंट सेल में। जब ये डिवाइड करते हैं तो 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं, बट यहाँ पे प्लॉइडी कितनी है, 2 एंड 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन जब 4 सेल बनते हैं तो इनकी प्लॉइडी हैप्लॉइड होता है, और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड की वजह से 2 क्रोमोसोम हर सेल में रहेंगे, तो हैप्लॉइड। आफ्टर कैरियोकाइनेसिस डिवीजन जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा यहाँ पे, सिमिलर टू माइटोसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, और आफ्टर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ 4 सेल्स बनेंगे इन मियोसिस डिवीजन, और ये जर्म सेल्स में होते हैं, और नंबर ऑफ 4 और सेल्स बनेंगे, एंड द प्लॉइडी ऑफ सेल्स बिकम हाफ ऑफ द पेरेंट सेल, और हैप्लॉइड इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड हो जाएंगे यहाँ पे। और दीज डिवीजन ऑलवेज टेक प्लेस इन जर्म सेल्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।